देखिए एक हम पूरे देश में जो अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ हैं और एक इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कब चुनाव की घोषणा करता है हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं बाहर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, तो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं, तो सर बात करना चाहेंगे तो चुनाव 7 तारीख को क्या कहना चाहेंगे? 7 तारीख को चुनाव 12 का इसमें लोगों ने अपने अपने मत भर लिए, मतदान कर उनके जो हाजिर होगा अपने मतों की गणना करा देंगे, उसी दिन चुनाव होगा। तो हमारे संग मौजूद हैं जग्गूदा जगदीश बिष्ट जी। तो बिष्ट जी किसको चाय पिलाने जा रहे हैं? हम तो सभी सेवा है, सेवा के लिए किसी का वो नहीं देखा जाता, धर्म या जाति या वो नहीं देखा जाता। जिसने सेवा के मौका दिया हम उसकी सेवा। और बाहर का चुनाव कब है? बाहर के चुनाव 7 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन। तो क्या भूमिका रहेगी हमारी? तो सेवा जी, बस सेवा ही रहेगी बस। बहुत बढ़िया। जो जहाँ वो करे वहाँ सेवा है। ये लीजिए, आपकी भी सेवा करते हैं। नहीं धन्यवाद ये तो लेनी पड़ेगी अब आप देखिए अभी तो देखिए जग्गूदा ने हमें चाय क्या पिलाई, हमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता और दिख गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो बाहर का चुनाव चल रहा है? जगदीश भाई बहुत अरसे से अधिवक्ताओं की जो है चाय के रूप में सेवा करते चले। उनके बारे में नहीं, आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 7 तारीख को चुनाव की सरगर्मी यहाँ पे बहुत तेजी से जो है सरगर्म है। सारे लोग जो है अपने चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं और 7 तारीख तक जो है हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने अपना पूर्ण रूप से प्रस्ताव पारित कर रखा है ताकि अपना सारे अधिवक्ता जो है अपना समय जो है चुनाव में दे सके। तो आने वाली आगामी 7 तारीख को जो है हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। सारे लोग अपने अपने प्रचार में व्यस्त हैं और जो कोर्ट का न्यायालय का काम भी जो है इसलिए काफी प्रभावित हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे अधिवक्ता गणों को जो है चुनाव की उनको अपना प्रचार जो है अंतिम चरण पे है और बहुत जोर शोर से है और सारे अधिवक्ता जो है अपने अपने कार्यों को छोड़ के चुनाव प्रचार में और प्रसार में लगे हुए हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मेरी सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं हैं जो भी इस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। वो यहाँ पे जो भी लोग विजयी हों, कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, लेकिन ये एक परिवार है। सभी लोग मिलजुल के बाहर के उत्थान में, अधिवक्ताओं के विकास में, अधिवक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य करें। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें अधिवक्ता मिलते जा रहे हैं और सबसे बातचीत हो रही है। और देखिए बहुत सारे लोगों से अभी बातचीत करना बाकी है, बहुत अधिवक्ता रह गए हैं और आगे देखते हैं कौन हमें किससे मुलाकात होती है और आगे भी बातचीत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाला है। यहाँ कुछ अधिवक्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? नवाज समी। जी नवाज जी, ये बताइए 7 तारीख को चुनाव है जी, तो क्या कहना चाहिए? बार का चुनाव होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि बेहतरीन बार के कार्यकारिणी चुन के जाएगी जो वकीलों के कल्याण के लिए, हितों के लिए आगे आएगी और वकीलों को सुरक्षा प्रदान करेगी। वकीलों को सुरक्षा प्रदान करेगी, इसका मतलब? वकीलों के हितों को। अच्छा, हितों को नहीं, वकील तो खुद ही दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बार में ऐसा होता है कि हमें हमारे हित होते हैं कि वकीलों के लिए चैम्बर के प्रोवाइड, वकीलों के हितों की सुरक्षा जो करेगा। जी आप कहना चाहेंगे? मैं कृष्णमोहन तिवारी हूँ। बाहर के चुनाव हो रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। बस ये है कि यहाँ पे जो वकीलों को समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं अगर पदाधिकारी करें तो बड़ा अच्छा है। जैसे पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे और बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेके अच्छी एक बार चुनी जाए, बस यही उम्मीदों के साथ हम 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखिए, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हमें यहाँ मुलाकात हो रही है और एक बड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर 7 तारीख को चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? और आप काफी मुस्कुरा भी रहे हैं। जी, चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सब जोर शोर से सभी उम्मीदवार अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। अब की बार का जो हमारा इलेक्शन है काफी कंटेस्टेड है और उम्मीद है कि इसमें सर आप इतने हंसमुख व्यक्ति हैं, आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? जी बिल्कुल, भविष्य में सोचा जाएगा इस बारे में। काफी साथी मेरे अधिवक्ता और मित्र लोगों ने मुझे बोला है कि आप इस पे विचार कीजिएगा। मैं बिल्कुल इस पे विचार। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ेंगे?
पद अभी स्टार्टिंग से फिर पहले मेंबर के लिए फिर जॉइंट सेक्रेटरी स्टेप बाय स्टेप अब अगले 2 वर्षों बाद मतलब। हाँ, अगले 2 वर्ष बाद जरूर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देखने को मिला और काफी अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं। सर ये बार का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे 7 तारीख को? 7 तारीख को बाहर का चुनाव है। हाँ, आपको नहीं मालूम था क्या? नहीं, मुझे मालूम है, मैं काफी तैयारी के साथ हूँ मैं। नहीं, वाचक चिन्ह की तरह आपने दोहराया कि और क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। मैंने क्वेश्चन मांग लिया, मैंने आपकी बात को पुख्ता किया। अच्छा, कि बाहर का चुनाव है जी जी, तो माननीय सामने हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, वो भी काफी तैयारी के साथ हैं। तो देखते हैं क्या हो पाता है जी। हमें तो बिजली चाहिए अपने चैम्बर में, जी जी, वो मिल जाता है तो हम उसको मानेंगे बाहर का चुनाव। जी जी जी। हाँ। सर चाय पे चर्चा तो सुनी थी, नमकीन पे चर्चा हो रही, क्या कहना चाहिए? ऊपर तो वो तो खा के होगी, बिगड़ खाए होगी। ना ना, खा के होगी। अच्छा, पैकेट नहीं खुला है। देखिए 7 तारीख को जो चुनाव होने वाला है बाहर का, तो जी। क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी जीते वो बाहर के हितों के लिए काम करे, अपने व्यक्तिगत हितों के लाभ न देते हुए। तो राजनीति में होता ही, देखिए व्यक्तिगत हितों को तो गौण करना पड़ता है और सामाजिक हित में ही तो वो उसे गलत कहा जाएगा। हाँ, गलत। उसे हम ये नहीं, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कैसे भी। तो जो भी जीते वो ऐसे काम करे कि जिससे बाहर से सबका भला हो। जी जी। आपका शुभ नाम? दीपक जोशी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जो भी कैंडिडेट जीतता है बाहर में, चाहे कोई हो, तो ये बाहर या बैठे रहते हैं धूप में, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी धूप ज्यादा है, सारे मौसम ये बाहर बैठने वाले हैं। ग्रीन सेट की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। और हाँ, पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। जो क्लाइंट की गाड़ी अंदर आती है उसको भी रोका जाए बाहर भले पार्क को निस्तारित करके उसका बनाया जाए, वहाँ पर पार्किंग, अंदर क्लाइंट की गाड़ी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से सारी समस्याएं आप खुद ही देख सकते हैं, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और सभी के लिए ये चैम्बर वैम्बर की व्यवस्था की जाए जूनियर से। चलिए बहुत अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन हमें किससे मुलाकात होती है। मैडम ये बार का चुनाव, कुछ कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बताइए नहीं तो सर, कैंडिडेट आपका कौन है? सर ऐसे मैं ओपन नहीं करूंगी अपने अच्छा, ये कैंडिडेट। चंदन सिंह बोरा जी का दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सारे आपको पैम्पलेट अच्छा, मिल बहुत जाएंगे सारे ऐसे, pamphlet मिलेंगे। लेकिन ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं किसको दूंगी। बहुत बढ़िया। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी बने वो इस कोर्ट के लिए काम करे, हाँ, जी जी और इस कोर्ट के लिए काम करे सर, जी जी। जो भी यहाँ पर हैं। और हम लोग ये धूप में बैठे रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3 सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो नए लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको कम से कम कार्यकारिणी की तरफ से पैसे भी मिलने चाहिए। जो नए एडवोकेट्स आ रहे नहीं, हैं उनको किस प्रकार से पैसे मिलने चाहिए? मतलब सर, मानदेय मतलब सर मतलब बताइए कि क्या मतलब? सर जैसे नए लोग स्ट्रगलिंग होते हैं, Struggling जो है। जो नए लोग आ रहे होते हैं, तो उनको कुछ न कुछ कार्यकारिणी की तरफ से इस तरीके से पैसे की व्यवस्था। हर महीने सर जितना भी हो, क्योंकि पहले मुझे जब कोरोना के टाइम में एक न्यूज भी आई थी कि यहाँ पर जो भी नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनको पैसों की व्यवस्था होगी। जी जी तो थोड़ा टाइम तो सर यहाँ पर सेटल होने में लगता है। जी जी। हाँ, होता है हर क्षेत्र में संघर्ष तो करना पड़ता है। सर यही कहना है। और मैडम कुछ कहना चाहेंगी? आप बड़ी नहीं, नहीं। दिखाई दे रही हैं। नहीं, आपने सर जी। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं आप कुछ कहिए। कुछ कहना चाहिए मैडम? चलिए, हमारे साथ देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 7 तारीख को। हाँ, चुनाव चल रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, लोकतांत्रिक गति है। चुनाव और नया कार्यकारिणी का गठन होना एक अच्छी बात है, जी तो बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जी इतने वर्षों से चुनाव हम लोग इस तरीके से निभाते आए हैं, जी। और एक तरह से ये कहना चाहिए कि हमारे लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक ही अवसर है। कुछ कहना चाहेंगे वीर जी? बस सर। तो देखिए कुछ और अधिवक्ता हमारे संग मौजूद हैं। ये चुनाव है 7 तारीख को बार का, तो क्या कहना चाहिए? जब तक रिजल्ट नहीं आता हम क्या कहें। नहीं, रिजल्ट कहाँ, अभी तो चुनाव होगा, पहले रिजल्ट तो बात को आएगा। आपने पहले रिजल्ट की कैसे बात कह दी? अभी तो चुनाव चल रहा है ना, अभी 7 को चुनाव हुआ भी नहीं, 7 को चुनाव होना है। जी, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से। बहुत जोर शोर से। और आपका कैंडिडेट कौन है? हम सबके हैं, अच्छा, हमारा सब है। अब आपका सब। हम सबकी तरफ से। और यहाँ की समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्याएं? कोई समस्या नहीं है, बाहर बहुत खुशहाल है। जी। आपके पास छत है? छाता है, छत नहीं छाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस अब सही चल रहा है।
हमारे साथ यहाँ पर काफी संख्या में महिला शक्ति मौजूद है। और मैडम ये चुनाव जो है अब 7 तारीख को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी। और जो बेस्ट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको पद में आना चाहिए। तो बेस्ट कौन है और डिजर्विंग कौन है? सर ये तो आगे पता चल जाएगा, चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे वो सबको पता चल जाएगा। डिजर्विंग कैंडिडेट को जरूर वोट दिया जाएगा। हमारी पूरी बार बहुत समझदार है, सभी समझदार व्यक्ति है, सब जानते हैं कि कौन डिजर्विंग है, कौन कैंडिडेट कैसे है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन में यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सब अपने अपने जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई किसी का अगर सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं है। और हम लोग बस सभी को शुभकामनाएं देंगे और अपने हमारे जो भी जिनका हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको बधाइयां भी दे रहे हैं। बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता गण है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? और एसोसिएशन जो है वो सभी लोगों का समाज है जी। और जहाँ से मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशन का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा, चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, बल्कि जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबका यूनानिमस उसका उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेयर होना चाहिए बजाय चुनाव होने के। सबको आपस में मीटिंग बुला करके उनका जो है चुनाव, बजाय चुनाव करने के पदाधिकारियों का नाम निर्विरोध होना चाहिए। सर्वसम्मति से नहीं, निर्विरोध नहीं कहेंगे, सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से निर्विरोध डिक्लेयर कर। चुनाव की जगह मतलब मनोनयन हो जाएगी, मनोनयन या सर्वसम्मति से। हाँ, सर्वसम्मति से होना चाहिए। मतलब ये कि चुनाव के मैं चुनाव के फेवर में नहीं, क्योंकि ये सभ्य समाज है। कोई ऐसा नहीं है कि जातिवाद का प्रश्न हो या क्या कहते हैं पैसे का प्रश्न हो, वो कुछ नहीं है। लेकिन सभ्य समाज होने के नाते चुनाव जो है वो निर्विरोध घोषित होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने एक बड़ी बात कही कि चुनाव नहीं होने चाहिए। और क्योंकि चुनावी अवसर है और चुनाव चल रहा है, तो इसी क्रम में हम लोग काफी अधिवक्ताओं से यहाँ पर हमें मुलाकात हुई, कई काफी अधिवक्ताओं से, और काफी अधिवक्ता हमें मिल भी रहे हैं। तो बात करना चाहेंगे सर, ये क्या कहते हैं 7 तारीख को चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे बार का? 7 तारीख को हमारे बार एसोसिएशन हल्द्वानी में चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं भी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। अच्छा, खुद प्रत्याशी? हाँ, मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता गण ने कहा कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, चुनाव तो देखिए, ये जो चुनाव की प्रणाली है ये समाज में प्रतिबिंब दर्शाती है ना कि किस प्रकार का मैंडेट आना चाहिए, क्या नहीं। चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव से ये जरूरी है कि जो हमारे आसपास जो बंधु हैं उनकी डिजायर क्या है, उनकी सोच क्या है। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव तो होना अति आवश्यक है। राजा महाराजाओं के टाइम से चुनाव चला है, तो ये प्रणाली को हमने अपनाना चाहिए। और बाकी निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग। क्या कहना चाहेंगे सर? आप काले कोट की जगह नारंगी जैकेट में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात? वो आज मेरा काम नहीं था। आज काम नहीं था। हाँ, मेरा केस कम लगे थे, मैं नीचे एसडीएम कोर्ट से काम करके आ रहा हूँ। तो चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव से होता परख होती है, क्योंकि यही जो हमारे है, यही से लोकतंत्र की शुरुआत है। तो जो हम अपने चुनाव लड़ेंगे, अपना काम करेंगे, अब जब हम अपने अधिवक्ताओं के लिए काम करें तो हम समाज के लिए काम करेंगे। चलिए, अच्छा लगा। और काफी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो चाचा जी, चुनाव है 7 तारीख को, तो क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है, अपने पढ़े लिखे लोग हैं ये। हाँ, पढ़े लिखे ही होंगे जब अधिवक्ता हैं तो जी। कोई किसी के दबाव में देता नहीं है वोट, अपनी मर्जी से वोट देगा। एक बहुत सीनियर अभी वरिष्ठ अधिवक्ता मिले, उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग भी थे, उन्होंने कहा कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? ना, चुनाव तो होने चाहिए, हर साल होने चाहिए चुनाव। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट तय हो जाए। वो अच्छी दूसरी बात है, वो तो अच्छी बात है। वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा हो जाए नहीं हो तो मन मिटाव ना हो, इसलिए उन्होंने बात। हाँ, ऐसा है, चुनाव हूँ लेकिन बार के हित में हूँ और अधिवक्ताओं के हित में हूँ और न्यायिक प्रणाली के हित में हूँ और किसी भी वादकारी और सबका हित सुनिश्चित हो। और ये जो है कुछ नीतियाँ जहाँ पर कोई कमी आती है उसको नीतियों को ये जो पदाधिकारी होते हैं वो उसका सुधार करें। देखिए, चुनाव तो हर समय मुझे लगता है कि मतलब जब भी चुनाव होता है तो अधिवक्ताओं के हित में और बार के हित में ही होता है। नहीं, बार के हित में भी होता है, उसमें होता है कहीं पर हित जो है पर्सनल हित भी हो जाते हैं, इसलिए पर्सनल हित नहीं होने चाहिए। सबके सार्वजनिक हित होना चाहिए। सामाजिक जीवन में पर्सनल हित का कोई स्थान भी नहीं है। जी। तो देखिए, अब आगे भी हमें कुछ लोग मिलेंगे। मैडम, कुछ कहना चाहेंगी? ये 7 तारीख को चुनाव है बार का।
चुनाव है ये तो हर साल ही होता है, हर 2 साल मतलब 2 साल में हो रहा है, पहले हर साल होता था। जी जी जी। जी अब सब खड़े हैं, पदाधिकारी सब अपना ही परिवार है। अच्छा, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी एक बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता गण है, उन्होंने कहा चुनाव नहीं होने चाहिए, आपसी सहमति से मतलब क्यों लिया जाए? नहीं नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो आपने चुनाव नहीं लड़ा? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेकिन मैं बस वोट देती हूँ जो सही लगता है। इस बार किसको वोट दे रही है? इस बार है, अब खोल नहीं सकते ना नाम। ना, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये मैडम देखिए बड़ा मुस्कुरा रही है और कुछ किसी का चुनाव प्रचार भी कर रही है। आते रहते हैं। पुंडीर जी का प्रचार ये है सुनील पुंडीर जी, उपाध्यक्ष पद के लिए। और मेरी सारी जितने भी हमारे एडवोकेट लोग हैं, सबसे विनती है कि प्लीज चेंज बहुत जरूरी है ना। तो इस समय चेंज होना बहुत जरूरी है। सभी लोग उठ रहे हैं, जीत रहे हैं और सभी को उम्मीद होती है। मैं खुद पिछले चुनाव में लड़ी थी, मैं भी कुछ वोटों से रह गई थी। इस समय तो आपने इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इस समय क्योंकि सुनील पुंडीर जी मेरे सीनियर हैं और हम एक चैम्बर से नहीं चाहते थे कि 2 लोग उठे, क्योंकि हमें ही नुकसान होता है ना उसमें। तो सबको हार्दिक बधाई है और सबको ऑल द बेस्ट। बहुत सीनियर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? और देखिए यहाँ तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ पत्रकारों की जमात यहाँ पर है और देखिए बहुत ज्यादा सीनियर यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, तो यहाँ पर कुछ मात्र शक्ति भी है। मैडम कुछ कहना चाहेंगी? आप ये हमारी महिला पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी, आप कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है और अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है यहाँ पर। तो मैं सभी हमारे जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। बाकी तो फिर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन कितनी आगे है। और मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे बाद जो भी उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे, जो जीतेंगे, तो वो हमारे न्यायालय परिसर को और अधिक स्वच्छ और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, पुरुषों की हैं, महिलाओं की हैं, अधिवक्ताओं जितने भी हैं, उन सभी का समर्थन करेंगे और आगे को। तो हमारे संग देखिए हल्द्वानी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी काफी आपका और योगदान रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विधि के बहुत बड़े जानकार हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो इस 7 तारीख को चुनाव होने जा रहा है? चुनाव जो है वो जो उसके है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये किया जाता है, मतदान के द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जो बार का अपना जो बाइलॉज बना हुआ है उसके अनुसार जो है चुनाव कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक चल रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और पदाधिकारी हमारे सभी अपने अधिवक्ता ही रहते हैं, तो अधिवक्ता अच्छे हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं सभी, और उनको हमारी शुभकामना भी है कि वो जीतने के बाद जो अधिवक्ताओं के साथ में वार्ता में जो निकल के आ रहा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, किस तरह से उनका निराकरण किया जाए इस व्यवस्था में, और बार और बेंच का जो है वो समन्वय बना रहे। सर अभी एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमसे कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये अगर बार में अगर कोई लोग बैठ के अगर इस तरह का डिसाइड करते हैं तो वो अपनी जगह पर है। बाकी जो व्यवस्था चुनाव की तो रखी गई है, बाइलॉज तो यही कहता है ना। तो उसमें अगर आपस में बैठ के एक हुआ है, एक महिला सदस्य उसमें थी हमारी, तो महिला सदस्य का पद था, तो महिला सदस्य के पद में आपस में बैठ करके उन्होंने डिसाइड कर दिया। 2 कैंडिडेट थे, एक को निर्विरोध कर दिया है उसमें। तो ये अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत अच्छा उत्तम है ना। नहीं तो फिर चुनाव तो अपनी प्रक्रिया है, वो चुनाव। आप हल्द्वानी के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता माने जाते हैं बसेड़ा जी, तो आदरणीय चाचा जी भी हमारे संग यहाँ मौजूद हैं। चाचा जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? वर्मा जी। और सर ये जो चुनाव है 7 तारीख को बार एसोसिएशन का, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा कहना है कि आप जो अभी कह रहे थे कि सर्वसम्मति से क्यों चुन लिया जाए, इसमें मते भिन्न मुंडे भिन्न होते हैं, तो हर एक अलग अलग होती सबकी। तो 1-2 साल कोई रह गया, अगले साल कोई दूसरी गया, उससे व्यवस्था ज्यादा सुधरती है बजाय किसी एक को थोपने के। इसलिए मेरा मानना यह है कि चुनाव होना ही चाहिए हर 2 साल में। और ये हमारे यहाँ हल्द्वानी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो हमारे बायलॉज बने हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय से हर साल जब भी होते हैं बड़े ढंग से होते हैं। और जितने हमारे कैंडिडेट हैं वो सभी अच्छे कैंडिडेट हैं और सबको शुभकामनाएं मैं देता हूँ, और जो भी चुन के आएगा उसका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हमारे संग एक युवा अधिवक्ता मौजूद है। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे कि ये जो 7 तारीख को चुनाव होने वाला है? मेरा नाम नीरज सिंह खेतवाल है।
मेरा नाम नीरज सिंह खेतवाल है जी। 7 तारीख को हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव हैं जी। 2 साल का कार्यकाल होता है हमारी बार का जी। 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं जी। और इसमें अनेक प्रतिभागी अपना नामांकन कराए हुए हैं जी। और मतपत्रों की नामांकन पत्रों की जांच भी हो चुकी है। सभी अहर पाए गए हैं इसमें। अब चुनावी घटनाक्रम चल रहा है, सभी लोग अपने प्रचार में व्यस्त हैं। जी जी। यह भी लोकतंत्र का एक छोटा सा उदाहरण है। जी जी। पर्व है, छोटा सा पर्व है जी जी। जिसमें अपनी इच्छा अनुसार सबको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। जी जी।